हेलो लैपटेक लर्नर्स। तो सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो। तो पहले की वीडियो में मैंने प्लाज्मा का फंक्शन बताया था। आज की जो वीडियो है वो टाइप्स ऑफ ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर है, बट मैं बात करूंगी ओनली रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट में 3 टाइप्स ऑफ द सेल्स होती है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ईजी में मैं बताऊंगी, 5 मिनट में कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज का फुल नेम होता है रेड ब्लड सेल्स, और अनदर नेम जो बोलते हैं हम इसे बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ये आरबीसीज मोस्ट अबंडेंट होते हैं सेल्स इन द ब्लड। ओके, नॉन न्यूक्लिएटेड, फ्लैटेंड एंड द बाइकॉनकेव डिस्क। स्ट्रक्चर कैसा होता है? नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, मीन्स न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, फ्लैटेंड होते हैं एंड ऑल्सो बाइकॉनकेव डिस्क। बाइकॉनकेव का मतलब दिस टाइप। ओके, वी कॉल्ड अ बाइकॉनकेव डिस्क। तो नॉन न्यूक्लिएटेड इसीलिए ताकि आरबीसीज को चाहिए ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन कैपेसिटीज़ जो चाहिए ज़्यादा चाहिए, ताकि हम जो लंग्स के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए नॉन न्यूक्लिएटेड रहते हैं आरबीसी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सके। क्लियर? डायमीटर कितना होता है? 7.0 to 8.0 माइक्रोन मीटर एंड द थिकनेस इज 1.7 to 2.4 माइक्रोन मीटर। कंसनट्रेशन ऑफ द आरबीसीज, टोटल कंसनट्रेशन कितनी प्रेजेंट होती है? 40 to 45% टोटल ब्लड वॉल्यूम इन अडल्ट। लाइफ साइकिल कितनी होती है? लाइफ साइकिल 120 डेज की होती है। ठीक है, आफ्टर द 120 डेज आरबीसीज क्या हो जाते हैं? रप्चर्ड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका फंक्शन। तो पहली बात हमने क्या डिटेल करी? आरबीसीज की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स एंड अदर नेम इज एरिथ्रोसाइट। मोस्ट अबंडेंट सेल होती है इन द ब्लड में, नॉन न्यूक्लिएटेड है। क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले और हमारी बॉडी थ्रू आउट द बॉडी तक जा सके। डायमीटर 7.0 to 8.0, थिकनेस 1.7 to 2.4, कंसनट्रेशन 40 to 45% एंड लाइफ साइकिल इज 120 डेज। मेन फंक्शन आरबीसी का क्या होता है? पहला फंक्शन जो कि बहुत इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। RBCs, this is our RBC cells. Okay, मैंने डायग्राम बनाया है। RBCs contain a protein. Which protein? The hemoglobin. Hemoglobin is a conjugated protein. तो RBCs के अंदर hemoglobin प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि गैसियस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। क्लियर? तो हीमोग्लोबिन, यही हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाता है किसके साथ? जो लंग्स के साथ बाइंड करेगा और सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी उस ऑक्सीजन को डिलीवर्ड करेगा। जब हीमोग्लोबिन हमारे लंग्स के साथ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, उस कंडीशन को, उस हीमोग्लोबिन को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आफ्टर दैट दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी एंड ब्रेक डाउन इनटू द ऑक्सीजन। ओके, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए, हर सेल्स को ग्रोथ करने के लिए, डिफ्रेंशिएशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट है, जब यही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है, इसको बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हमें थ्रू द रेस्पिरेशन, थ्रू द एक्सर्ट निकालना भी है। तो ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होता है और क्या फॉर्म करता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ट्रांसपोर्ट बैक टू द लंग्स। ओके, सेकेंड फंक्शन होता है सिलेक्टिव परमेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंटीग्रिटी। व्हाट डू यू मीन बाय द सिलेक्टिव परमेबिलिटी? द आरबीसीज, द सेल्स हैव द सिलेक्टिव परमेबिलिटी। ओके, तो ये नहीं है आरबीसी कि हर किसी भी सेल्स के साथ वो परमेबल हो जाएगा। ठीक है, फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी वी नो दैट कि आर्टरीज, वेन्स, आर्ट्रियोल्स एंड द कैपिलरी, सबका डायामीटर अलग होता है। तो हर किसी को अलग डायामीटर में कन्वर्ट करने के लिए आरबीसीज क्या करते हैं? अपने को स्क्वींस कर लेते हैं। ठीक है, तो यही होता है सिलेक्टिव परमेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी। नेक्स्ट फंक्शन है आरबीसीज का मेंटेनेंस ऑफ पीएच, होमोस्टैसिस एंड द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। इन दिस केस द two important gases, the oxygen and a carbon dioxide is the main role, okay, for the maintenance of the cellular metabolism and also the pH. क्लियर? तो ये था छोटा सा टॉपिक रेड ब्लड सेल्स का। इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, हेमाटोलॉजी लेक्चर को। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो वीडियोस, एंड प्रैक्टिकल्स का भी मैं डेमोन्स्ट्रेट दूंगी। अगर कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।